से स्टार्ट होती है। तो उसको ना वो करते क्या थे, उसके पास एक पत्नी थी, ठीक है ना, और वो एक वही बाल गोविंद भगत जी थे, ठीक है ना, उसका नाम क्या था, बाल गोविंद भगत। और दूसरा था उसके पास एक बेटे, लेकिन बेटा का जो ना माइंड जो है थोड़ा सुस्त रहा करता था, मतलब दिख रहा कि पौधा नहीं खाता, कहता है पौधा इसको खाया था, तो ऐसा पौधा टाइप का था, उतना माइंड एक्टिव लेता, आलसी टाइप का था। कैसा था? आलसी टाइप का। दोस्त यहाँ तक बात होती है, आगे चलती है। जब आलसी था तो थोड़ा कम बुद्धि था, तो हमेशा उसको फिक्र रहती थी किसको, तो ऐसे मन में नहीं रहता है क्या, क्यों नहीं मेरा बेटा थोड़ा सा आलसी है, बोधा है, थोड़ा सा मेरा जो पतहू होना चाहिए, बहू जो होना चाहिए मेरे घर की, तो ऐसे चालाक होना चाहिए, ताकि अगर बेटा ना काम करे तो पतहू कर सके, क्या कर सके। तुमको ऐसा कोई किसी को ऐसा है क्या? अगर है तो मुझे जरूर बताना। शायद उसको ऐसा था, तो उसने सच में चालाक ऐसा बहू ढूंढ के लाया, अपने बेटा का शादी धूमधाम से किया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिंदगी अपन चल रहा था। बात यहाँ रुकती नहीं है, बात आगे भी चलती है। लेकिन एक चीज था वो साधु में, साधु था कैसा, अपन सिरहा टाइप का। कैसा? अपन सिरहा मतलब ये समझ लो कि वो किसी से मतलब नहीं रखते थे, वो किसी से बस वो अपना काम करना, धोती ये बांधना, समझे आपको, बस अपना ही काम करते थे। यहाँ तक कि इतने अपन सिरहा थे, वो जो अपना लेटरिन मतलब शौच जो करता था वो अपने ही खेत में करते थे। उसका मानना यह था कि मैं दूसरे को परेशान क्यों करूँ, या तो मान चलो खाद दूध ये जो होता है ना, जो जाएगा वो दूसरे में क्यों जाए, समझे आपको, मैं अपने ही खेत में लेटरिन करूँगा ताकि मेरा फसल बड़ा हो जाए, समझे आपको, ऐसा था। और वो किसी मतलब नहीं था। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है, ऐसी जिंदगी चल रही थी, तो उसका बेटा जो है ऐसे ही कुछ बीमारी के प्रॉब्लम से बीमार था, वो डेथ कर जाता है। क्या कर जाता है? डेथ कर जाता है। क्या करता है? मर जाता है। जब मर जाता है ना तो बहुत दिक्कतें आती है। सच कहो या नहीं कहो, बाल गोविंद भगत जी बहुत बूढ़े, समझ रहे ना। यस। और फिर उसकी उसकी जो पत्नी थी वो भी मर चुकी है, बाल गोविंद भगत, उसकी माँ, वो लड़का जो था उसका माँ। अब बच्चा था सिर्फ 3 तो, एक तो बाल गोविंद भगत, उसका बेटा था, उसका पुतौ था, बेटा भी मर चुका था। जब बेटा मरा हुआ था तो सब लोग देखने आते थे। उसने क्या किया, आंगन में चटाई बिछा दी, ठीक है ना, और उसको लेटा दिया था, ठीक है ना, और एक लाल कपड़े से बंद करके फूल दे दिया था, एक दिया जला दिया था बगल में, ठीक है ना, सर के बगल में, ठीक है ना। और पूरा वो जगह था तो खंजरी बजाया करते थे। क्या बजाया करते थे? खंजरी बजाया करते थे। तो क्या हुआ कि ये जब खंजरी बजाया करते थे तो बंद ये पूरा खंजरी बजाते थे। क्या करते थे? खंजरी बजा रहा है, और पुतहू पूरा रो रही थी, नहीं रोएगी जब मर जाएगा तो बोला क्यों रो रहे हैं, रोने की क्या बात है, उसको उसका आत्मा अब जाएगा, शांति मिलेगा उसके आत्मा को, समझे आपको, खुशी मनाओ, रोने की इसमें क्या बात है, समझे आपको, ये स्थिति थी, समझे आपको। और वो पूरा खंजरी बजाते, यहाँ तक कि इतनी उसको खंजरी बजाने के शौक था, जब वो रोपा करते थे तो भी वो खंजरी बजाते थे, समझे आपको, समझे। वो एक पोखर था गाँव के बगल में, तालाब था, उसमें भी वहाँ पर भी जाकर खंजरी बजाते, ऐसे इतनी गजब खंजरी बजाते थे कि लोग उसके खंजरी की आवाज़ सुन करके झूमने लगते थे। कैसे होने लगते थे? क्या होने लगते थे? झूमने लगते थे। और वो भादों में और भी जो ओपन जो माँ आता था उसमें क्या करता है, ज़्यादातर वो खंजरी बजाया करते, ठीक है ना। तो ये स्थिति थी। तो बहुत ज़्यादा उस दिन जो मरा था तो बहुत खंजरी बजाने लगे। सबको लगता था कि नहीं, खंजरी नहीं बजाना चाहिए, आज रोना चाहिए, लेकिन उसका मरना ताजना चाहिए। सबको अचंभा लग रहा था कि इसका बेटा मरा हुआ है और इसको तो कुछ पता ही नहीं है, कि नहीं रोना चाहिए। तो क्या हुआ, बात यहाँ नहीं रुकती है, आगे चलती है। उसमें पता है ना तुमको, हिंदुओं के रूल एंड रेगुलेशन से मुख अग्नि किया जाता है। जब अगर जलाने जाता है ना तो बड़े बेटे से मुख अग्नि किया जाता है। जैसे कि कोई मरता है ना, उसका बड़ा बेटा से मुँह में आगे दिलवाया जाता है, तो पहली बार जलाया इस टाइम पे। तो क्या हुआ, अभी जब मुख अग्नि की बात आई तो हाँ, तो मुखग्नि क्या किया जाता था, तो उसने पुतहू से मुखग्नि करवाया। किससे? अपने बेटा का, समझे आपको। और जब मुखग्नि करवा करके सब चीज़ हो गया तो उसने क्या किया, वो घर पर आया और बोला कि तुम अब भाई को, उसको बुलाया, उसके पुतहू को, भाई को बोला इसको लेकर चले जाओ तुम, और कहीं पर इसका शादी करा देना, और कि मेरा बेटा रहा नहीं मर गया। लेकिन उसकी पुतहू उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। क्या करते थे? क्योंकि उसको दवाई खिलाना, क्योंकि जो जो उम्र ढलती है तो बीमारी बहुत बढ़ती है, उसको दवाई खिलाना, समय पर खाना देना, हर चीज़ करना उसकी पुतहू देख करता था। अगर वो नहीं रहेगा तो देखेगा पुलिस को, किसको,
बालवीन भक्त को तो इसी का चिंता हमेशा सताते रहता था उसकी पत्नी को। वो जाना नहीं चाहती, वो चाहती थी कि अपना ससुर का मैं हमेशा चरण स्पर्श करता रहूं और उसका एक खिदमत करता रहूं, समझे आपको? Yes. रहता मैं चले जाऊँ, उसका देख रेख करने वाला कोई बचेगा नहीं। लेकिन वो बात नहीं मानते हैं। उसमें कहता है चाहे तो तुम जाओ या तो मैं ही चले जाता हूँ, समझे आपको? कौन? बालवीन भक्त और जबरदस्ती क्या करता है, अपने पुतों को उसके भाई के संग भेज देता है। क्या करता है? भाई के संग भेज देता है, भाई के संग भेज देता है। भेज देता है। बात यहाँ पर नहीं रखती है, बात आगे बढ़ती है। क्या होता है अब चलती है कहानी बाल गोविंद भगत पर। बाल गोविंद भगत क्या थे कि वो एक प्रकार से समझ लो कि हमेशा मतलब कि नहीं होता बोल बम जिस तरह दया करते हैं, हम Yes. समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं आता है क्या? हाँ वो उसको भी जाना होता था लगभग 30 किलोमीटर 30 मीटर ऐसे 30 मील 2 कोस था। Yes. 2 कोस 2 मील दूरी था, समझे आपको? वो 2 मील था, कितना था देखो तो वीडियो देखो। गंगा स्नान करने के लिए जाते थे वो 2 मील हर साल। क्या करते थे? हर साल 2। और वो रास्ते में न किसी से बात करते थे, न कुछ बोलते थे, और रास्ते में कोई खाना नहीं खाते थे। बस जो यहाँ से घर से पानी लेकर के जाते थे वही पीते थे, और वहाँ से जो आते थे गंगा जी जल लेकर के वही पी करके आते थे। और जाने में लगभग कितना दिन लगता था? लगभग जो स्नान करने जाते थे वो 30 कोस था। कितना दूरी था? 30 कोस। और वो हर साल जाता था। क्या करता था? हर साल जाता था। और वो खाते पीते नहीं थे, वो भूखे जाते थे। क्या करते थे? भूखे रहते थे। जब भूखे रहते थे तो खाते पीते नहीं थे, तो गए और इसका तो उम्र तो ढल गई थी, नहीं ढले थे, और बेटा बड़ा था तो और ये कमजोर हो चुके थे। जब ये साल गया ना ये, तो 4-5 दिन के बाद बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया, और बुखार आ गया, और भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई। ये खजड़ी बजाना भी नहीं सिखाता, समझे आपको? ये जाम का ताव बैठा रह जाता था। तो एक दिन ऐसा था कि ऐसे ही आंगन में खजड़ी बजा रहे थे, ठीक है ना, और बजाते बजाते ही ये ऐसे आधी रात होती है और उसकी खजड़ी बंद हो जाती है, ठीक है ना। अब सबको लगने लगता है पता नहीं कि जब घर जाके देखते हैं तो उसका सब मिलता है। क्या मिलता है? मतलब वो मर चुका है। क्या होता है इसका? मर चुका था। यही पर कहानी समाप्त होती है। वीडियो